डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। हम वादा करते हैं कि पूर्णतः निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता, ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। बात करते हैं खबर की, जो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हरियाणा से सामने आ रही है। आपको बता दें, हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी शत्रुजीत कपूर को भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इस पद पर इससे पहले आईपीएस अधिकारी प्रवीण कुमार आसीन कार्यरत थे। जी हां, आपको बता दें कि जिन्हें अब सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का नया प्रमुख बनाया गया है। केंद्र सरकार के इस फैसले को बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें कई शीर्ष सुरक्षा एजेंसियों के नेतृत्व में बदलाव किया गया है। शत्रुजीत कपूर की ये नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब वे हरियाणा के डीजीपी पद की दौड़ से बाहर हो चुके थे। दरअसल हाल ही में हरियाणा में नए पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति को लेकर प्रक्रिया चली थी। हरियाणा सरकार ने 30 साल की सेवा पूरी कर चुके वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का एक पैनल संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी को भेजा था। इस पैनल में आईपीएस आलोक मित्तल, आईपीएस अजय सिंघल और साथ ही आईपीएस शत्रुजीत कपूर के नाम शामिल थे। सीनियरिटी के आधार पर देखा जाए तो 1990 बैच के अधिकारी जो है शत्रुजीत कपूर इस सूची में सबसे आगे थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें डीजीपी नहीं बनाया गया। आखिरकार हरियाणा सरकार ने 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी अजय सिंघल को राज्य का नया डीजीपी नियुक्त कर दिया है। नियुक्ति आदेश में साफ तौर पर उल्लेख किया गया है कि अजय सिंघल को 2 साल के लिए डीजीपी बनाया गया है। माना जा रहा है कि शत्रुजीत कपूर को डीजीपी ना बनाए जाने की एक बड़ी वजह उनका जो है सीमित शेष कार्यकाल था और साथ ही शत्रुजीत कपूर इसी साल 31 अक्टूबर 2026 को रिटायर होने वाले हैं, जबकि राज्य सरकार ऐसे अधिकारी को डीजीपी बनाना चाहती थी जिसके पास पूरा 2 साल का कार्यकाल उपलब्ध हो। डीजीपी ना बनाए जाने के बाद शत्रुजीत कपूर को लेकर कई अटकलें चल रही थी। सरकारी सूत्रों के अनुसार उन्हें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का प्रमुख बनाए जाने और साथ ही हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज के ऊर्जा विभाग में जो है किसी अहम प्रशासनिक भूमिका में जो है एडजस्ट करने पर भी कहीं ना कहीं विचार किया जा रहा था। लेकिन इन तमाम संभावनाओं के बीच केंद्र सरकार ने उन्हें आईटीबीपी का महानिदेशक नियुक्त कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि आईटीबीपी डीजी के रूप में भी शत्रुजीत कपूर की नियुक्ति 31 अक्टूबर तक ही की गई है, यानी उनका कार्यकाल यहां भी सीमित रहने वाला है। इसी प्रशासनिक फेरबदल के तहत हिमाचल प्रदेश कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राकेश अग्रवाल को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। जी आपको बता दें कि कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार उनकी नियुक्ति को कैबिनेट की नियुक्ति जो है समिति ने मंजूरी दे दी है और वे 31 अगस्त 2028 तक इस पद पर बने रहेंगे। इस नियुक्ति देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में भी एक अहम कदम कहीं ना कहीं मानी जा रही है। हालांकि शत्रुजीत कपूर का प्रशासनिक करियर कई महत्वपूर्ण पदों से जुड़ा रहा है, लेकिन उनका नाम एक विवादित मामले से भी जुड़ा रहा है। हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की मौत मामले में जो है तत्कालीन डीजीपी शत्रुजीत कपूर को आरोपी बनाया गया था। इस केस में तत्कालीन मुख्य सचिव आईएएस अनुराग रस्तोगी, पूर्व मुख्य सचिव जो है टीवीएसएन प्रसाद और रोहतक के तत्कालीन एसपी नरेंद्र बिजरानिया सहित कुल 15 आईपीएस और आईएएस अधिकारियों को नामजद किया गया था। वहीं आपको बता दें कि आईपीएस पूरन कुमार ने अपनी जीवन लीला जो है समाप्त कर ली थी और उन्होंने एक नोट में शत्रुजीत कपूर पर जातिगत भेदभाव और मानसिक प्रताड़ना जैसे गंभीर आरोप भी लगाए थे। जैसे जैसे इस मामले की जांच आगे बढ़ी, पूरन कुमार के परिवार ने शत्रुजीत कपूर के डीजीपी पद पर बने रहने का कड़ा विरोध किया था। बढ़ते दबाव के बीच शत्रुजीत कपूर को अनिश्चितकालीन छुट्टी पर भेज दिया गया था और उनकी जगह जो है आईपीएस ओपी सिंह को कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया था।
था। बाद में उन्हें हरियाणा के डीजीपी पद से भी हटा दिया गया। कुल मिलाकर शत्रुजीत कपूर की आईटीबीपी के जो महानिदेशक के रूप में नियुक्ति एक तरफ जहां उनके लंबे प्रशासनिक अनुभव को दर्शाती है, वहीं दूसरी तरफ उनके करियर से जुड़े विवाद भी एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। अब ये देखना अहम होगा कि जो सीमित कार्यकाल के बावजूद वे आईटीबीपी जैसे संवेदनशील बल का नेतृत्व किस तरह करते हैं और क्या ये नियुक्ति उनके करियर के लिए एक नई शुरुआत साबित होती है या फिर सिर्फ एक अस्थायी प्रशासनिक व्यवस्था बनकर रह जाती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।